जय हिंद, नमस्कार सभी को। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज उसको हम देखेंगे आगे कि जो नेक्स्ट टाइप है हमारा उसमें है टाइम निकालने के लिए। तो हम आज टाइम निकालना देखेंगे कि टाइम किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं सिर्फ 2 साल का चेक कर लेता हूं कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा तो मैं धीरे से एक लाइन और बढ़ा दूंगा यहाँ पे। 30,000 का क्या निकाल लोगे आप? 30,000 का 7%। टाइम निकालना सिखा रहे हैं आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 या 21, कितना बन गया ये? 2100 रुपये। ये भी 2100 रुपये। और आपको मालूम है 2100 रुपये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज। इस 2100 रुपये का फिर हम 7% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 2100, 4200, 4347 रुपये। यही चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया गया था 4347। और यही आ गया। कितने साल में आया ये? 2 साल में। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? एन की वैल्यू 2 साल या टाइम की वैल्यू 2 साल। अगर आपसे वो बोलता है कि भैया कितने साल में साधारण ब्याज 4200 रुपये बनेगा, तो 2 साल में 4200 बन रहा है। कितने साल में अंतर 147 बनेगा, तो अंतर बन रहा है। कितना हो जाएगा, तो क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो हमको सारी चीज़ें देखनी है कि क्या आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको टाइम सेट करना है ना। मैक्सिमम ऑप्शन 2 साल या 3 साल के होते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष के बाद वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 25,000 रुपये पर 8,275 का ब्याज मिलेगा? देखो, मान लो मैंने इसको सिर्फ 2 साल का ही बनाया है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि मैं सिर्फ इसको 2 साल का बना रहा हूँ। 25,000 रुपये है, 10 का फ्रैक्शन मेरा कितना होता है? 1/10 होता है। जीरो से जीरो काट दिया मैंने, कितना आया? 2500 रुपये। 2500, 2500, फिर 2500 का मैं 1/10 निकाल देता हूँ। जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया? 250। क्या 8,275 रुपये ब्याज बन रहा? नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन और बढ़ा दूंगा। 1 2 3, यहाँ पे कितना आएगा? 2500 आएगा। यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा। 250 का डबल कितना होता है? 500। और इस 250 का हम 1/10 और निकाल देंगे। 250 का 1/10 कितना आ गया? 25 आ गया। अब इसको मैं जोड़ लेता हूँ। देखो कितना हो गया? 7,500। तो ये हो गया 8,275 रुपये बन जाएगा आपका। ढाई ढाई 7.5, 8,275, 8,275 रुपये। 8,275 रुपये कितने साल में आया ये? 3 साल में आया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3 साल का बनेगा। तो क्वेश्चन में आपको जो भी दिया जाए वो चीज आपको देखनी है, कितने साल में बन रही है, 2 साल में या 3 साल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने महीनों में 18,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा? चलो इसको देखते हैं अपन। ऑप्शन पहला क्या है? 1 साल है। 1 साल मतलब 2 साल का हो जाएगा। क्या 2 साल में मुझे ब्याज मिल रहा है? देखिए अर्धवार्षिक की बात हुई है, हाफ ईयरली। तो इसमें आपको मालूम है रेट और टाइम दोनों चेंज होता है। रेट कितनी दी है? 20%। तो 20% दी है, तो अर्धवार्षिक की बात है 6 से डिवाइड 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 से हमेशा डिवाइड होता है, और जिसका होता है उससे इंटू हो जाता है। 6 से काटूंगा 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा 10%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और देखो इसको। क्या है? रेट 20% है। हमेशा कोई सी भी रेट में 12 लिखना है, और अर्धवार्षिक है तो 6 का इंटू करना है, त्रैमासिक है तो 3 का इंटू करना है, और टाइम में डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, 6 दूनी 12, 2 से 20 को डिवाइड करता हूँ 10%। तो रेट का फ्रैक्शन कितना हो गया मेरे पास? 1/10। 1/10 का 8,000 कितना हो गया? 800। तो ये 800 आया, ये 800 आया, और 800 का फिर मैं 1/10 निकालूंगा, कितना आएगा? 80 आएगा। तो क्या ये ब्याज आ रहा है 2,648 रुपये? नहीं, ये तो 1,680 हुआ। 1 साल और बढ़ा देता हूं मैं। 80, 880 का डबल 160, और 80 का फिर 1/10 कितना हो गया? 8। अब जोड़ो लो, 8 16 24, 25 और 40 48, 2,500, 2,648 रुपये है ना। 2,400, 2,500, 2,600, 40 बचा 48, 2,648 रुपये। कितने साल लग गए इसको? 3 साल लग गए। लेकिन अर्धवार्षिक है। 3 साल, 3 साल मतलब इसको आप कन्वर्ट करोगे, 3 साल में कितने महीने होते हैं आपके? 36 महीने ना। इसको आपको उसमें लेके जाना है। 3 साल कैसे बनेंगे जब अर्धवार्षिक हो?
तो 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 माह, 1 साल में 12 महीने और 6 महीने कितने हो गए? 18 महीने, है ना। 18 महीने हो गए, 18 महीने मतलब 3 साल हो गए। 3 साल का बनाया आपने, 18 को 6 से डिवाइड करो जरा, हो रहा है 3 साल। ये 3 साल का बनाया मैंने, मतलब टाइम कितना लग गया मुझको इसमें? 18 महीने लग गया, है ना। ऑप्शन से चेक किया मैंने, तो क्या आंसर आएगा आपका? 18 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 1,000 रुपये सालाना 10% की दर से 331 रुपये हो जाएंगे? देखिए यही वही क्वेश्चन है पूरा। मान लो मैंने ऑप्शन से लिया 1 साल 6 महीने, तो 1 साल 6 महीने मतलब कितने होगा? 18 महीने। 18 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, कितना आ गया? 3। मतलब मैं 3 साल का बना के इसको चेक करता हूँ, 1 2 3, 3 साल का बना दिया मैंने। रेट कितनी है? 10, 10 के डिवाइड में 12 इंटू 6, 6 से डिवाइड करूंगा 6 दूनी 12, 2 से करूंगा 5, 5 का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/20 इंटू प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 1,000 रुपये। 0 से 0, 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 50। अर्धवार्षिक है ये, तो 3 साल का बन गया। रेट इसमें चेंज होगी तो 50, 50, 50 कितना हो गया? 150 हो गया। दस परसेंट सालाना, 10/12, 6 दूनी 12, 2 से काटा 5, 5 का फ्रैक्शन 1/20, 1/20 से काटा इसको आपने, तो कितना हो गया ये? 50, 50, 50, 50, 50 का फिर 1/20। कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, चलिए इसको देखते हैं अपन कहाँ मिस्टेक की है अपन ने। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन में आपको रेट चेंज करनी है ना। रेट इसमें मिसप्रिंट हो गई है। रेट है इसकी 20%। कितनी है? 20% से इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको हम वापस से सोल्व करते हैं। 20% से सब कुछ इसमें हमारा वापस से करना पड़ेगा। मान लो हमने टाइम कितना लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग? 1 साल 6 महीने लिया। कितने हो गए? 1 साल 6 महीने, 12 + 6 18, 18 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, कितना हो गया? 3 साल। मतलब 3 साल में ये ब्याज मिलना चाहिए आपको, ये 3 साल हो गया। और रेट कितनी है? 20 डिवाइडेड में क्या आएगा? 12 इंटू 6, 6 क्यों 6 से डिवाइड किया? 6 दूनी 12, 2 से 20 को डिवाइड करोगे 10%। और 10 का फ्रैक्शन 1/10, 1/10 इंटू 1,000 कितना आएगा? 100। तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। 100 का फिर 1/10, 10, 10 का डबल 20, और 10 का 1/10 1, कितना हो गया? 331 रुपये। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया आपको 331 रुपये। यही आपसे पूछा था कितने टाइम में मिला? 1 साल 6 महीने में, या आप बोल सकते हो इसको 1/2 जब रेट अर्धवार्षिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे? 2420 रुपये हो जाएंगे मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको? अमाउंट दिया हुआ है ना। आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, कभी आपको CI दिया जाएगा, कभी आपको अमाउंट दिया जाएगा, कभी आपको डिफरेंस दिया जाएगा, है ना। देखिए 420 रुपये बन रहा है ब्याज, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ये हो सकता है। ये 2 साल का मैंने बनाया। 2,000 रुपये, 2,000 का 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 200 रुपये। ये भी 200 रुपये। 200 का फिर मैं 1/10 निकाल देता हूँ, कितना आ गया? 20। कितना ब्याज हो गया? 420। इस 420 में प्रिंसिपल को जोड़ देता हूँ मैं 2,000, कितना हो गया? 2420 रुपये। 2420 रुपये ही मुझे दिया गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगा। कितने समय में? तो कितने समय में हो गया ये? 2 साल में 2420 रुपये हो गया। तो आपको इस प्रकार से टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बड़े सिंपल हैं, कुछ भी दिया जाए आपको, प्रिंसिपल से आपको अंतर दे दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए, मिश्रधन दे दिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, है ना। 2-3 टाइप और बचे हैं आपके। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल, जिसमें आपको कुछ दिया नहीं जाएगा, सिर्फ रेट दी जाएगी और टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालना रहेगा। प्रिंसिपल, मूलधन और अमाउंट, है ना, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालना रहेगा। और एक टाइप और बचा है जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट निकालनी है। उसके बाद में कुछ मिक्स क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, तो सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको यहाँ पर। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पुराने वीडियो देखें और फिर इसको सॉल्व करें। जय हिंद, नमस्कार।